पुश मी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है। राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। संसद भवन परिसर में सांसदों के बीच मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई या हाथापाई हुई। राहुल गांधी पर आरोप है कि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद संसद भवन में असहज हो गई, क्योंकि वो उनके बहुत करीब आ गए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दूसरा आरोप लगा कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों को घायल कर दिया। धक्का मुक्की की वजह से बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। वहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आरोप है कि संसद भवन के गेट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने धक्का मुक्की की, और कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि संसद भवन परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने नेता अमित शाह को बचाने के लिए डंडा लेकर के आए थे। बीजेपी सांसदों ने विपक्षी सांसदों का रास्ता रोका, यह आरोप है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया गया, ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। और बात केवल आरोप प्रत्यारोप तक नहीं रही। शाम होते होते दोनों पार्टियां इस मामले को लेकर के पुलिस में चली गई। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवा दिया। तो आज संसद भवन में क्या हुआ, मतलब संसद भवन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ, उससे ज्यादा संसद भवन के बाहर संसद भवन परिसर में क्या कुछ हुआ, कैसे दोनों पार्टियां और दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और आज संसद भवन में वो सब हुआ जिसकी कल्पना किसी को नहीं रही होगी। सड़क पर ऐसे दृश्य अक्सर दिख जाते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में ऐसा होगा, ये कब किसने सोचा होगा। खैर, आज जो कुछ भी हुआ, हमारे माननीयों ने जो कुछ भी संसद में किया, वो हम आपको इस शो में हमेशा की तरह विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप शो के आखिर तक बने रहेंगे तो जो तथ्य सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उनके आधार पे हम आपको एक साफ और सच्ची तस्वीर बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आखिर तक। 19 दिसंबर 2024 संसद के शीतकालीन सत्र का ये दिन इतिहास में याद तो जरूर किया जाएगा, लेकिन याद किए जाने की वजह जाहिर तौर पर सुखद नहीं होने वाली है। आज सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद जुटने लगे, मतलब आने लगे। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी, जो कि अब सांसद हैं, नीली टी शर्ट और नीली साड़ी में दिखी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कुछ और विपक्षी सांसद भी नीले कपड़ों में दिखे। विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन शुरू हुआ। 10:30 बजे संसद भवन के मुख्य द्वार, जहां से कि सांसद संसद भवन के अंदर जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जाते हैं, उसके सामने बीजेपी के सांसद प्रदर्शन करने जुटे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर अपनी पार्टी के दूसरे सांसदों के साथ मकर द्वार, मतलब यही वो मुख्य द्वार है, वहां बैठे और ताली बजाकर प्रदर्शन करते दिखे। वीडियो आपको दिख रहा है। तभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा की सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे सांसद वहां पहुंचते हैं, और देखते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। कांग्रेस के सांसद हाथ में अंबेडकर की तस्वीर लिए हुए हैं, वो ये लेकर के आगे बढ़ते दिखते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके सामने खड़े दिखते हैं, और देखते ही देखते, जैसा मैंने पहले बताया, दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही दिखता है, लेकिन इतना समझ में आ जाता है कि माहौल काफी गर्मा गया है।
ऐसा माना जा रहा है कि इसी गर्मा गर्मी के दौरान सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। अब एक नया वीडियो सामने आता है। इस वीडियो में दिखता है कि बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनकी पार्टी के दूसरे सांसद उनको घेरे खड़े हैं। उनके सर पर एक तरफ चोट लगी है, लिहाजा उन्होंने अपने ही हाथ से उस जगह को ढक रखा है, दबा रखा है। थोड़ी देर बाद ही वहां पर राहुल गांधी पहुंचते हैं और तब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो वहां खड़े हैं, उनके और राहुल गांधी के बीच में कुछ तल्ख लहजे में कहासुनी होती है। गुंडई, मारपीट और शर्म जैसे शब्द संसद परिसर में गूंजते हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो? इसी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होती है, रोज की ही तरह। हंगामे से गूंज रहे लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आते हैं। आने के बाद लोकसभा के पूर्व सांसद के निधन की सूचना देते हैं। इस सूचना के बाद सांसद शोक जताने के लिए मौन धारण करते हैं और 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं। सांसद जितनी देर खड़े रहते हैं उतनी देर ही लोकसभा में चुप्पी रहती है। जैसे ही मौन खत्म होता है, सांसद फिर हंगामा काट देते हैं और ओम बिरला बिना कुछ सोचे समझे लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं। खुद देख लीजिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ अपने पूर्व साथी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री EVKS एलान गोवन तमिलनाडु के तत्कालीन गोबीचेट्टीपालयम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री एलान गोवन ने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री तथा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले वे तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री EVKS एल गोवन का निधन 14 दिसंबर 2024 को 75 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। हम अपने पूर्व साथी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे लोकसभा फिर से शुरू होती है और दिन भर के लिए स्थगित हो जाती है। 1 मिनट भी लोकसभा नहीं बैठी, मानो उपाध्यक्ष आए ही थे इस बात की घोषणा के लिए कि लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित की जाती है और अब सभा अगले दिन यानी 20 दिसंबर को मिलेगी। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, हाउस एडजॉर्न। रोज की तरह राज्यसभा की कार्यवाही भी सुबह 11 बजे शुरू होती है। सभापति अपनी जगह पर आते हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती है। इसके बाद रोजाना जैसे पेपर लीड होता है, पेपर लीड किए जाते हैं। फिर सभापति ने बताया कि उन्हें रूल 267 के तहत चर्चा के लिए कुछ नोटिस मिले हैं।
वो ये बता ही रहे होते हैं कि इस रूल के तहत चर्चा करने का क्या नियम है। विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करना शुरू कर दिया। सभापति भड़क गए और एकदम से राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर उठ चले। Honorable members, I have received 4 notices under Rule 267. On numerous occasions, I have reflected. Subject क्या है sir? Subject? जयराम जी इधर आ जाओ, इधर आकर बैठ जाओ. Give me some time to speak the subject. I think I am too slow for him. Difficult for me to keep pace. Notice of Sri Sanjay Singh, Sri Randeep Singh Surjewala. And Dr. John Britas. They demand a discussion on a statement made by the Union Home Minister. Shri Ramji Lal Suman demands discussion on protest by farmers. Honorable members would recall, and looking into the background for several decades, a discussion under Rule 267, and I reiterate, has been consensual when both the ruling and the opposition have agreed. And in asserting so, I take recourse to what has happened earlier. I had indicated that in last 3 decades, this discussion has not been in double digit. And I have... Baba Sahib Ambedkar was never in such Nothing will go on record. Nothing will go on record. We can't allow the country to be plunged in anarchy. Honorable members, we cannot allow the country to be plunged in anarchy. The House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही जब फिर से शुरू होती है, दोबारा शुरू होती है, तो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा को जानकारी देते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उस पर राज्यसभा के उपसभापति की रूलिंग पटल पर रखी जा रही है। इस दौरान रूलिंग नहीं बताई गई और इसके बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पूछा कि रूलिंग क्या है, और इसके बाद जो हुआ आप खुद देखिए। Sir, what is the ruling, sir? Laid on the table. Sir, what is the ruling? Honorable Deputy Chairperson has given it. I will go through it and let you know at the earliest. Why can't you sit and announce? No. Well, if you want, may I have a copy of it? Okay. Sir, how can you tell us about nobody? ये सब होने के बाद सभापति ने नागालैंड से बीजेपी सांसद एस फोनग नॉन कोन्यांग को अपनी बात कहने का मौका दे दिया। ये नाम बड़ा ही मुश्किल है, माफ करिएगा अगर कहीं कोई गलती हो गई होगी तो। देखिए जब उन्हें मौका मिला तो सांसद महोदय क्या बोली। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. तो आपने सुना बीजेपी सांसद ने राज्यसभा के अंदर राहुल गांधी पर कुछ बहुत गंभीर
आरोप लगाए। महिला सांसद के बाद सभापति केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को अपनी बात कहने का मौका देते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर। इसलिए राहुल गांधी जी के व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ संसद से नहीं पूरा देश से माफी मांगना चाहिए सर। केंद्रीय मंत्री जब अपनी बात पूरी करते हैं उसके बाद सभापति राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। इस तरीके से संसद में संविधान पर चर्चा हुई, जिस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़ मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। और आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member Parliament. I am looking into it. सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। बाहर क्या हुआ उसको लेकर दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के सांसदों ने उनकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देकर जमीन पर
गिरा दिया। धक्का मुक्की के पहले और धक्का मुक्की के बाद के कुछ वीडियो भी हैं, लेकिन धक्का मुक्की का कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है। लिहाजा बाहर क्या हुआ वो हम साफ साफ नहीं कह सकते, पक्के दावे से नहीं कह सकते। दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन राज्यसभा के अंदर अभी अभी जो हुआ है वो साफ है। अंदर जो अभी अभी आपने देखा उसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में तो साफ साफ दिख रहा है कि पहले बीजेपी की महिला सांसद को बोलने का मौका दिया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय मंत्री को उनकी बात कहने का मौका दिया गया, और फिर उसके बाद बीजेपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता सदन जेपी नड्डा को उनकी बात कहने का मौका दिया गया। खैर, इस सब के बीच डीएम के सांसद तिरुचु शिवा पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मौका पाते हैं। अब देखिए तिरुचु शिवा कितना कुछ बोल पाए और क्या बोल पाए। तिरुचि शिवा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। sir, this is तिरुचि शिवा। sir, this is one side. This is the version of one side, sir. There was a demonstration going outside, and Mr. Rahul Gandhi, the leader of opposition, in the other house. What is your point is of a order? very senior person, and he has complained that he was only opposed. We respect All all I know lady is- members. We respect every One woman second. in this country, All I sir. know is Nothing has happened of honorable that, sir, lady sir. member Nothing has happened of Sonia that, sir. has sought my We protection. respect women, sir. I have heard her. They don't respect even She Ambedkar. was They respect literally in women. tears. Whether it's a member of parliament or anybody in this country. The House Rahul Gandhi has made a complaint that he was only at opposed. 11 a.m. on Friday, the 20th December 2024. अब आप ही ये तय करिए कि जो हुआ वो क्या हुआ। लोकसभा और राज्यसभा स्थगित हो गई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जो सुबह शुरू हुआ था वो खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए सुबह संसद भवन के गेट पर जो हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया और अपने भाई और सांसद राहुल गांधी का बचाव कर रही हैं। वो देखिए क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी इस घटना के बारे में। क्या कहेंगे जो कुछ देखने को आया? मैम, राहुल जी के खिलाफ कंप्लेंट देखिए, राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया, नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की एमपी से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोले। खुद राहुल गांधी भी संसद भवन परिसर में ही मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने खुद पर लग रहे आरोपों को धत्ता बताते हुए ये आरोप बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी की तरफ से धक्का मुक्की की गई है, लेकिन वो अपने मुद्दे से नहीं हटेंगे। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है।
नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। इस सबके बीच बीजेपी के वो 2 सांसद जो इस दौरान घायल बताए गए, सुबह जो घटना हुई उसमें घायल बताए गए, अस्पताल ले जाए गए, माफ करिएगा, स्ट्रेचर पर उन्हें लिटाकर व्हाइट चादर उठाकर अस्पताल में ले जाने से लेकर आईसीयू के अंदर तक के विजुअल एक एक करके मीडिया में आने लगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पार्टी के घायल सांसद से फोन पर बात की। मुकेश राजपूत उनका नाम है, उनसे उन्होंने बात की और मुकेश राजपूत से प्रधानमंत्री जब फोन पर बात कर रहे थे, उनका हालचाल ले रहे थे तो वहां टीवी के कैमरे मौजूद थे और वो वीडियो भी मीडिया के सामने आया। प्रणाम सर। स्पीकर पे लगा स्पीकर कर प्रणाम सर, मुकेश राज। हाँ सर ठीक है, अभी भी चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, काम करता हूँ। इसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेता एक एक कर अस्पताल जाने लगे और अपने घायल सांसदों से मिलने लगे। मिलने जुलने के बाद बाहर आकर के उन्होंने मीडिया से भी बात की। देखिए, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जो सुबह खुद संसद भवन के दरवाजे पर, गेट पर मौजूद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो इस घटना के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। हमने श्रीमान राहुल गांधी जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए। और जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई उसमें हमने विस्तार में बताया है कि जो घटनाक्रम आज सुबह हुआ पार्लियामेंट के मकर द्वार के बाहर, जहां एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे, उसी समय लगभग 10:40 से 10:45 के बीच में श्रीमान राहुल गांधी जी अपने कुछ इंडी अलायंस गठबंधन के सांसदों के साथ उस और कूच करते हैं और जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उनको कहते हैं कि ये डेजिग्नेटेड पाथ है, ये रास्ता है जहां से आप पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं, तो जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, उन्होंने गुस्सा प्रकट किया और शायद इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है। अब सुनने में आया कि उनको एमआरआई वगैरह करवाने के लिए लेकर गए हैं। यही नहीं, ये शारीरिक हमला करना और उकसाने का काम उन्होंने किया है। हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। और अगर मैं आपको कहूं तो सेक्शन 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है, सेक्शन 109 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 109 इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 117
is voluntarily causing grievous hurt. Section 125 Act of endangering life or personal safety of others. Section 121 use of criminal force and Section 351 criminal intimidation. इसको लेकर जब हमने ये इन धाराओं के अंतर्गत ये कंप्लेंट दर्ज कराई है तो सीधे तौर पर ये दिखाता है कि राहुल गांधी जी ने एक सोची समझी तरीके से जो रास्ता तय किया गया था उस पर नहीं गए, दल बल का प्रयोग किया, अपने साथी सांसदों को उकसाया और जिसके कारण गंभीर चोटें 2 सांसदों को लगी है। शाम में बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद और मुख्य आरोपी राहुल गांधी भी मीडिया के सामने बैठते हैं और दोनों पार्टियां मीडिया के सामने अपना पक्ष रखती है। दोनों ही दलों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज करवा दिया है। ये भी जानकारी है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो अब दिल्ली पुलिस सांसदों के बीच संसद भवन में हुई मारपीट और धक्का मुक्की की जांच करेगी। जांच में तो वैसे समय लगेगा, कोई भी पुलिसिया जांच जो है वो जल्दी से तो होती नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो पुलिस की जांच से पहले ही बिल्कुल साफ हैं, पानी की तरह। पहली बात, इस सबसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान निर्माता और देश की संसद का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरी बात, हमारे सांसदों के बीच बहुत कड़वाहट भरी हुई है। पहले कहते थे मतभेद अच्छे, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि मतभेद बहुत दूर की बात हो गई है, सांसदों में गहरा मनभेद हो गया है और इसे खत्म करने की कोशिश होनी चाहिए। तीसरी बात, संसद के शीतकालीन सत्र को हमारे सांसदों ने बिना कुछ किए धरे ही खत्म करने का तय कर लिया है। कल संसद के इस सत्र मतलब ये शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। चौथी और सबसे अहम बात, संसद के इस शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहा है। रोज सुबह विपक्ष का प्रदर्शन होता है। आज पहली बार सत्ता पक्ष के सांसद प्रदर्शन करने के लिए संसद भवन परिसर में जमा हुए, जुटे, तभी ये धक्का मुक्की मारपीट वाली घटना कैसे हो गई? अगर इस सवाल का जवाब आपको मिले तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का हमेशा हमें इंतजार रहता है। आज तो विशेष तौर पे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कल संसद रिपोर्ट के नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप ये दुआ करिए, जिस भी प्रभु को मानते हैं, कि हमारे सांसदों को सद्बुद्धि आए और सड़कों पे होने वाली लड़ाई की तरह हमारे सांसद संसद भवन में एक दूसरे पर न टूट पड़े और संसद भवन में कुछ ऐसा न हो जिसकी वजह से पुलिस बुलाई जाए और पुलिसिया जांच हो। बहुत बहुत शुक्रिया।